कमाल की खबर ये है कि ऑक्सफोर्ड और येल यूनिवर्सिटीज जो हैं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, उनको कहा गया है कि वो इंडिया में कैंपसेस ओपन करें। वाह। सुना है कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कोई उनको परमिशन दी है या फिर शायद वो प्लान रख रहे हैं कि वो अपने कैंपसेस हिंदुस्तान के अंदर खोल सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब का मजमून शाया हुआ है आज की गार्डियन में कुछ देर पहले। वो कह रहे हैं कि सपोर्ट फॉर पाकिस्तान हैज एब्ड अवे, कि इंडिया ने फैसला कर लिया हुआ है कि पाकिस्तान को हर जगह पे पाकिस्तान को इग्नोर करना है, आइसोलेट करना है, एंड दैट इज बेसिकली देयर स्टेट पॉलिसी। हम तो पहले ही तारीफ करते हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की। हम कहते हैं भाई हमारा भी अगर ऐसा एजुकेशन सिस्टम बन जाता तो हम भी आज कहाँ के कहाँ होते। जो सेकंड स्लाइड में गवर्नमेंट सेट टू सेल एलएनजी प्लांट्स टू कतर, ये एक अफसोसनाक बात है। अफसोसनाक बात इसलिए है कि ये जो कमेटी इन्होंने बनाई है और ये फास्ट ट्रैक बेसिस पे पाकिस्तान अपने 2 एलएनजी प्लांट्स उनको बेच रहा है क्वाइटली। तो अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, इंडिया एजुकेशन हब बन जाएगा। आप देखिए आईटी की शुरुआत भी ऐसी हुई थी 10-20 साल पहले, 20-30 साल पहले कुछ खास था नहीं, आज आईटी का हब बन गया, एजुकेशन का हब बना रहा है। पाकिस्तान कहता है भाई सारी बड़ी क्रिकेट टीम्स पाकिस्तान आ गई हैं, तो इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान आता? इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए और हमें इस चीज को वंस फॉर ऑल इस मसले को हल कर लेना चाहिए। एक पार्टी सऊदी अरेबिया और दुबई से पैसे यूएई से मांगने चली गई है, दूसरी पार्टी तैयारी कर रही है स्विट्जरलैंड जिनेवा जाने की। 9 तारीख को वहां से 30 बिलियन मांगने का इनका प्रोग्राम है। तकरीबन कोई 300 मीटिंग्स अरेंज हो रही हैं पूरे भारत के मुख्तलिफ शहरों में, इंक्लूडिंग मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। जम्मू में एक मुलाकात G20 की वहाँ भी हो रही है वर्किंग लेवल पे। जनरल बाजवा का सेटअप अभी भी एस्टैब्लिशमेंट चला रहा है, ये कितना डैमेजिंग है। सो ऑक्सफोर्ड नॉट मेड इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड इन इंडिया। सो यू विल हैव 2 ऑप्शंस, ऑक्सफोर्ड इन लंदन, ऑक्सफोर्ड इन इंडिया। फौजी का फौज के साथ रिश्ता मरते दम तक रहता है, वो टूट ही नहीं सकता। फिनोमिनल जॉब, अगर मैं ये कहूँ ये जो स्टेप लेने जा रहा है इंडिया, ये तो मतलब कहाँ का कहाँ निकल जाएगा। ऐसी एजुकेशन जब वहां पर होगी। नमस्कार दोस्तों, अब भारत बनने जा रहा है पूरे विश्व का स्टडी हब। यानी कि अब भारत का लक्ष्य है कि दुनिया भर में जितने भी विद्यार्थी हैं वे सब भारत में आकर पढ़े। इसलिए दोस्तों अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि वे फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी भारत में आकर अपना कैंपस खोलने की अनुमति देंगे, जिससे कि दोस्तों अब ऑक्सफोर्ड, येल यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड जैसे फेमस और दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज भारत में आने के लिए राजी हो गए हैं। दोस्तों इससे सिर्फ भारत का ही नहीं और अन्य देश का भी फायदा होने जा रहा है, क्योंकि जो भी डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप देश है वे भारत में आकर सस्ते एजुकेशन को प्राप्त कर सकेंगे। और दोस्तों दूसरी खबर ये है कि तालिबान के एक जनरल मुबिन खान एक वीडियो मैसेज दिया है बिलावल भुट्टो को, और उसमें उस मिनिस्टर ने कहा है कि बिलावल भुट्टो अपने काम से काम मतलब रखे और अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर में दखल अंदाजी ना करे। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंडिया है उसके बारे में ब्लूमबर्ग में ये खबर शाया हुई है, मुझे ब्लूमबर्ग में मिली, मैं आपको बता रही हूँ कि मोदी टेक्स स्टेप्स टू अलाउ येल ऑक्सफोर्ड टू ओपन इंडिया कैंपसेस। कमाल की खबर ये है कि ऑक्सफोर्ड और येल यूनिवर्सिटीज जो हैं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, उनको कहा गया है कि वो इंडिया में कैंपसेस ओपन करें। एजुकेशन जो मार्केट है अभी करीब 445 से 500 बिलियन डॉलर की है, और जो हायर एजुकेशन का मार्केट है करीब कोई 240 कहता, कोई 180 कहता, कोई 190 कहता, तो अराउंड अबाउट आप कह सकते हैं लगभग 170-75 करीब एजुकेशन का मार्केट है। CAGR 12.75%, अमेजिंग। और यूएस में की अगर हम बात करें तो 21 से लेके 25 तक 45 बिलियन डॉलर का मार्केट केवल यूएस में बढ़ेगा, 45 बिलियन डॉलर का। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देखें यूएस की, जब मैं भी पढ़ा हूँ, I am a Cornell alumni. Cornell is a Ivy League university. I'm a Cornell alumni myself. तो अगर आप देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी या तो चाइनीज होंगे या इंडियन होंगे, नंबर 1। 50 से 60% स्पेस इज टेकन बाय चाइनीज एंड इंडियंस, कॉकेशियन 40% पे रह गए। किसी भी यूनिवर्सिटी के डीन देखिए आज इंडियन है, किसी यूनिवर्सिटी में थोड़े इंडियन ज्यादा, किसी में थोड़े चाइनीज ज्यादा है। पर सच्चाई ये है कि इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का खर्चा बहुत ज्यादा है, 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए साल का लगता है। ये हर एक के बस की बात नहीं है। इन यूनिवर्सिटियों में एक एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी होती है। हमारे IIT IM है, हमारे यहाँ जो IIT है, IIT आपके मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी है, अभी MOU साइन हो गया है।
IIT 7 कंट्रियों में जाएगा, IIMs हमारे ऑलरेडी 4 कंट्रियों में 5 कंट्रियों में प्रेजेंट है, इस 4 और 5 आई कांट रिमेंबर करेक्टली। हम अपनी एजुकेशन को तो बाहर ले रहे हैं, अब बाहर की एजुकेशन को हम यहाँ लाएंगे। एक तो उससे क्या होगा, ये एजुकेशन जो अभी 80 लाख में होगी, यही करीब 15-16 लाख में आ जाएगी, तो ये पूरे इंडिया के जनमानस के लिए अफोर्डेबल हो जाएगी। अभी जो हम करोड़ों रुपए, 1 करोड़ रुपए के इक्वलेंट के डॉलर दे रहे हैं, वो हमें नहीं देने पड़ेंगे। एजुकेशन यहाँ आएगी, नो हाउ यहाँ आएगा, रिसर्च यहाँ आएगा, इंक्यूबेटर्स यहाँ आएगी, टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी, स्टार्टअप्स यहाँ आएंगे। पहली बात, पहला आइडिया ये। दूसरी बात, हमारे आसपास ही जो 120 कंट्रियां हैं जिनको हम 86% वाली जिनको मैं गिनता हूँ, उनको लिए आना आसान हो जाएगा। अमेरिका अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, यहाँ तो कर पाएंगे। वैसे ईश्वर की कृपा से हमारे पास यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की कमी नहीं है, वी हैव लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड वी हैव लॉट ऑफ कॉलेजेस। तो अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, इंडिया एजुकेशन हब बन जाएगा। आप देखिए आईटी की शुरुआत भी ऐसी हुई थी 10-20 साल पहले, 20-30 साल पहले कुछ खास था नहीं, आज आईटी का हब बन गया, एजुकेशन का हब बनाना। तो अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, दैट इज द मोटिव फॉर इंडिया एंड फॉर ऑल। और हमने क्या बोला, हम अब जैसे स्टैनफोर्ड की बात करें, आप ऑक्सफोर्ड की बात करें, येल की बात करें, इनके साथ ऑलमोस्ट एमओयू साइन हो गया, अभी ये कागज प्रक्रिया हो रही है। एक हमारे यहाँ होता है यूजीसी, यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन एक बार वो रूपरेखा दे दे, एक मतलब फॉर्मेट दे दे, वो फिर उसके बेसिस पे एक बिल बनेगा, पार्लियामेंट में अप्रूव होगा। उससे क्या होगा, इन 3 से शुरुआत होगी, कोई भी फिर आके यहाँ कैंपस लगा सकता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो रिकॉग्नाइज होगा, वो फैकल्टी अपनी लेगा, सिस्टम अपना लाएगा, जो मर्जी लाएगा। तो आज से 2-4 साल बाद इंडिया में आपको ऑप्शन होगी, एक इंडियन यूनिवर्सिटी, एक फॉरेन यूनिवर्सिटी। और ये अमेरिका और यूके पे नहीं रुकेगा आलिया जी। हमारे काफी बच्चे, करीब हमारे 60,000 बच्चे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, हमारे 1 लाख बच्चे जाते हैं कनाडा। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वाले भी तो यहाँ आएंगे। फिर किसी मिडिल ईस्ट वाले को आना, किसी अफ्रीकन को आना, सबको यहाँ आना। अगर आप इतिहास में जाए, नालंदा, शारदा, ये सारी यूनिवर्सिटियां यहाँ थी। ह्यूंगसांग भी तो यहाँ पढ़ने आया था, अगर आप याद करें, ह्यूंगसांग भी यहाँ पढ़ने आया था। इंडिया वाज द एजुकेशन सेंटर ऑफ द होल वर्ल्ड। इसको एजुकेशन सेंटर फिर बनाना, और अपने लिए नहीं बनाना, अपने डॉलर नहीं बचाने। 500 बिलियन की भी बात नहीं कर रहा। ये जो 120 कंट्रियां हैं, जो 86% ऑफ द दुनिया है, इनको भी तो पढ़ाई का हक है, इनको भी तो एजुकेशन का हक है, इनको भी तो तरबियत का हक है। और मैं आपको बताऊं आलिया जी, जो कौम लिटरेट नहीं है वो गुलाम रहेगी। गुलाम किसी चीज की, आज किसी चीज की, कल किसी चीज की, परसों किसी चीज की। तो बेहतरीन तरबियत एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। So Oxford, not made in India, Oxford in India. So we will have 2 options: Oxford in London, Oxford in India, Yale in USA और Yale in India. ये प्रोसेस है। ओ बाबा जी, अपने मुल्क को संभालो, अपने मुल्क की मुश्किलात को संभालो। IMF के कर्ज से, गुलामी से अपनी जान को छुड़वा दो। तुम हमारे क्या मदद कर सकता है? यहां एक 10 किलो घोड़े थे घी 500 रुपया में है, वहां पे 2000 रुपया में। अपने मुल्क को संभालो। आवाम का चमड़ा उतार दिया आपने, आवाम का पैसा लूट कर लंदन और सरालिया और यूरोप में जजीरा बनाया है, वो अपार्टमान बनाया है, अपने आवाम के टैक्सों का पैसा को चोरी किया है। तुम आकर हमारे मुल्क में मुदाखलत करता है, हमारा वकालत करता है। वो भी एक दुजिनसा आदमी कि माँ का नाम भी अपने ऊपर रखा है, बाप का भी रखा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहा है कि मैं अफगानिस्तान का वकालत करता हूं। क्यों? अफगानिस्तान के लोग यतीम है। अपने बाप और माँ के कातिलों को ढूंढ लो। किसने मरवाया है, किस वजह पे उसको हलाक किया है? अपनी जिंदगी पे फोकस कर, अपने मुल्क की मुश्किलात के ऊपर फोकस कर ले।